नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं का विवेचन करते हैं और जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सी घटना हमारे लिए क्या पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है और अपना कर्म के माध्यम से उस समय को बेहतर करने का हम ट्राई करते हैं। मित्रों, आज का प्रकरण है वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए शनि का मार्गी होना कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव हमारे लिए हो सकता है। मित्रों, मार्गी होना यानी वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। 138 दिनों तक वक्री होने के बाद शनि महाराज मार्गी होंगे। वक्री में क्या होता है, जब ग्रह उल्टी चाल दिखती है हमें, जो कि द ऑब्जर्वर इफेक्ट का रूल क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे समझ सकते हैं कि कोई ग्रह एग्जैक्टली उल्टा तो नहीं चलता। सैटर्न क्या सही में उल्टा घूम रहा है क्या? ऐसा नहीं है, वो प्रतीत हो रहा है। वो हमारा ऑब्जर्वर इफेक्ट है। और हमारे क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत बेसिक सा लॉ है, एटम को जैसा ऑब्जर्व करोगे वो वैसा ही रिजल्ट देगा। तो ये शनिदेव पृथ्वी के लिए उल्टे ही चल रहे हैं। उल्टे मतलब जैसे दो गाड़ियां एक साथ चल रही हों, एक गाड़ी अगर तेज भाग जाए तो दूसरी गाड़ी लगता है पीछे भाग रही है, तो उल्टे ही चल रहे हैं। इस कारण से इनके परिणाम भी पृथ्वी के लिए उल्टे ही दिख रहे हैं। उल्टे का मतलब डिलेज। 138 डेज का ये फेज था, जहाँ पे क्योंकि शनि का एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो आपके फर्स्ट हाउस है, आपके फिफ्थ हाउस है, आपके एट्थ हाउस है, इनसे संबंधित, और शनि बैठे हैं आपके इच्छा वाले भाव में, लाभ वाले भाव में। तो वहाँ बैठ करके यानी कि चार चार भाव, ऊपर से सिर्फ ये चार भाव ही नहीं, शनि देव की दो राशियाँ मकर और कुंभ, जो कि एक तो कर्म भाव आपका है, एक भाग्य भाव आपका है। जब भाग्येश और कर्मेश दोनों वक्री हो गए, भाग्येश कर्मेश शनि वक्री हो गए, तो भाग्य भी स्लो, कर्म भी स्लो। लथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन की चीज़ें यहाँ पे होना, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें क्रिएट करना, ये सारी संभावनाएं शनि क्रिएट कर रहे थे। सिर्फ माता ही नहीं, शनि का एस्पेक्ट आपके खुद के फर्स्ट हाउस पे है, तीसरा दृष्टि आपके भी स्वास्थ्य में, आपके भी मेंटल जो इलनेस चल रही थी, एंजाइटी, स्ट्रेस का रीज़न शनिदेव बन रहे थे। आपके पंचम भाव, आपके प्रेम भाव, आपकी वाणी, आपके शिक्षा, आपकी संतान भाव पर भी यही दिक्कतें चल रही हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम, जो प्रेम में हैं उनके झगड़े, राइट, इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर बनने की संभावना। संतान भाव को लेकर, शिक्षा भाव को लेकर भी अथक परिश्रम करने की संभावना ये शनि बना रहे थे। यही शनि आपके अष्टम भाव को भी पैतृक संपत्ति या रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, इस सब में भी आपका मन नहीं लगना या इल्यूजन्स क्रिएट होना या फिर व्यर्थ का स्ट्रेस हो जाना, इन सब में दिक्कतें कर रहे थे। लेकिन रिसर्च के लिए ये शनि बुरे नहीं थे, यानी कि आपका मन एक स्थान पे तो नहीं था, ये बात तो तय है। लेकिन रिसर्च में क्या होता है, जितनी क्यूरियोसिटी आप पैदा कर सकते हैं नई नई चीज़ों का, उतना अच्छा माना जाता है। तो शनि का ये ट्रांजिट जो वक्री था 138 डेज के लिए, रिसर्च के लिए बुरा नहीं था, अन्य सब चीज़ों के लिए, बिकॉज जहाँ स्पीड की नीड है वहाँ तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि शनि उल्टे, एक तो स्लो चल रहे हैं, ऊपर से उल्टे, तो दिक्कतें तो यहाँ बढ़ रही थी। हालांकि अब इसी नवंबर के एंड से 28 नवंबर से चीज़ें बदल जाएंगी, शनि हो जाएंगे मार्गी, क्योंकि एक तो दूरी बढ़ जाएगी हमारी ना, पृथ्वी से शनि की दूरी बढ़ती जाएगी, तो मार्गी हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो हमारे व्यर्थ के इल्यूजन्स, व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की रुकावटें, व्यर्थ के एलिगेशंस हम पे लग रहे थे, वृषभ राशि पर लग रहे थे, अब वो समस्याएं कम से कम हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। जैसे अभी एक व्यर्थ का ब्रेकर लगा हुआ था, राइट, अब कर्मों का फल मिलेगा। ऊपर से आपके राशि या लग्न के लॉर्ड शुक्र से शनि में कोई दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है, मित्रवत संबंध है। तो आपके लिए शनिदेव इन सब भावों के लिए बेहतर कार्य करने वाले हैं। तो जो स्ट्रेस आप देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, ये स्ट्रेस रिलीज होने वाला है। छोटी सी बात है, स्ट्रेस रिलीज होने का कारण क्या बनेगा? ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, रिलीज होने के लिए कोई कारण बनेगा। कारण कहाँ से बनेगा? लाभ वाले घर में शनि बैठे, है ना, कर्म के मालिक हैं, और नैसर्गिक रूप से भी ये कर्मफल दाता ही तो हैं, न्याय के देवता और कर्म के देवता ही तो हैं। तो न्याय के देवता, कर्म के देवता वक्री से मार्गी होंगे, लाभ वाले घर में बैठे हैं तो लाभ मिलेगा, जिसको हम इनकम कहते हैं। धन के लिए, इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है वृषभ राशि के लिए, ये बहुत शुभ संयोग है। भाग्य के देवता यानी भाग्येश और कर्मेश वक्री से मार्गी हो जाएगा, रुकावटें हट जाएंगी या कम से कम हो जाएंगी। फर्स्ट हाउस को लेकर के
स्वास्थ्य को लेके, आचरण को लेके, अन्य चीज़ों को लेकर के, जो भी संबंधित चीज़ें आपके फर्स्ट हाउस से होती हैं, ठीक है, आपका स्वास्थ्य, आपका नेम, आपका फेम, आपका कार्य करने की क्षमता, आपकी बुद्धि, ये सब आपके फर्स्ट हाउस में आता है। तो शनि का इम्पैक्ट यहाँ पे जाने से स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी, क्योंकि लाभेश एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ऊपर से 5th हाउस पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, संतान पे, प्रेम पे जो एस्पेक्ट जाएगा, आपके ग्रैंडफादर पे जो एस्पेक्ट जाएगा, वहाँ भी रिलीफ देने का काम करेगा, ठीक है। भाग्य का भी साथ मिलेगा। और साथ में यही शनि आपके अष्टम भाव को भी देखेगा, तो प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में जो रुकावटें चल रही थी, जो बर्थ के एंजाइटी, स्ट्रेस, झगड़े बन रहे थे, वहाँ भी रिलीफ। और वहाँ भी रिलीफ के साथ साथ रिसर्च में, ऑकल्ट में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शुभ समय। ये सिर्फ हमने शनि का देखा। शनि बैठे कहाँ हैं? गुरु की राशि में। गुरु कहाँ बैठे हैं भाई? अपनी उच्च की राशि में। हालांकि ये 26 में एंटर करने के बाद गुरु वहाँ पर नहीं रहेंगे, वक्री होकर के ये सेकंड आपके हाउस पहुँच जाएंगे, धन के भाव पहुँच जाएंगे, राइट। लेकिन फिर भी शनि गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में है और मिथुन राशि, हालांकि बुध की राशि में गुरु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन मिथुन राशि के लिए सेकंड भाव, यानी कि आपके लिए दूसरे भाव, जिस भाव के एक कारक माने जाते हैं, तो गुरु वहाँ से बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दे रहे होंगे। और जब जहाँ पे शनि बैठे हैं उसका मालिक अगर बुरा नहीं है, तो आप ये मान के चलें कि ये शनि बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अगर जिस घर में शनि है उस घर का मालिक अगर अच्छे कंडीशन में नहीं होगा, बुरी कंडीशन में जाएगा, तो समस्याएं ज़्यादा करेगा, राइट। अब ये बात तो ठीक है कि हाँ गुरु वक्री है, ऊपर से बुध की राशि में है, तो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव भी तो नहीं हुआ। सेकंड हाउस जो है कारक है। अब ये वक्री है तो मेहनत करा के पैसे लेगा, राइट, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पैसे ही नहीं आएंगे। तो लाभ वाला भाव एक्टिवेट होने से, पैसे वाला भाव एक्टिवेट होने से, वाणी वाला भाव एक्टिवेट होने से, परिवार वाला भाव एक्टिवेट होने से और कम्युनिकेशन और भोजन वाला भाव एक्टिवेट होने से चीज़ें ठीक होंगी। शनि का फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट वक्री से मार्गी होने के बाद स्वास्थ्य में रिलीफ, बस थोड़ा भोजन का ध्यान देना है जिससे आप डायबिटीज़ जैसे चीज़ों को अवॉइड कर सकें, इसलिए मीठा भोजन एंड कोलेस्ट्रॉल या कार्ब्स वाली चीज़ों को अवॉइड करने का पूरा ट्राई कर लीजिएगा। शनि का हमने ये देखा, 5th हाउस हमने देखा, अष्टम भाव भी हमने देखा, लाभ वाले घर में तो ये बैठे ही हुए, हमने उसको भी देखा। मित्रों, आप बात कर लेते हैं कि शनि जब इसी नवंबर के एंड से आएंगे और 26 में एंटर करने के बाद फर्स्ट 6 मंथ तो शनि इसी स्थिति में है, राइट। हालांकि 2.5 साल के लिए उसी राशि बैठे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ हम इसी स्थिति में देखने वाले हैं, मार्गी ही देखने वाले हैं। तो जब शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे और 26 के आने से पहले ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, तो इसका मतलब अपने आप में ये शुभ समय तो वैसे भी होगा, लेकिन ये शुभ समय कितना शुभ समय होगा? क्या सब बदल जाएगा? क्या करोड़ों आ जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। वही होगा जो आप डिजर्व करते हो। मैं हमेशा कहता हूँ, वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, वो मिलता है जो डिजर्व करते हो। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि यार डिजर्व नहीं करते और खूब सारा पैसा है, तो भाई पहली बात तो वो उनका प्रारब्ध है। अब ये प्रारब्ध का निर्माण भी तो कर्म से ही होता है। आज के कर्म अगर फलित होते हैं तो आपको आज फल देंगे, नहीं होते हैं तो कल देंगे, लेकिन वो डेटा संचित तो हो ही रहा है। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे हो या बुरे। न्याय के देवता, कर्म के देवता जब आपको फिल्टर करने पे आते हैं तो आपको आपके कर्मों का परिणाम दे के जाते हैं, ठीक है। तो अब इस फेज को जो 26 स्टार्ट होगा, एक बात पहले समझ लेते हैं मित्रों। 26 वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष, जो चीज ज्योतिष का मूल या बेस है, उस बेसिस पर 2026 के जो राजा बनेंगे वो बनेंगे गुरु महाराज, ठीक है, जुपिटर। मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब जुपिटर राजा बनेंगे और राजा ही अतिचार कर रहे हैं, और जब जब राजा अतिचार करता है, जब जब गुरु अतिचार करता है, तो व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। अब परिवर्तन, बड़े परिवर्तन होते हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे व्यवस्था में हो, चाहे समाज में हो। तो कुछ बड़े परिवर्तन 26 में होंगे, कुछ भीषण परिणाम भी 26 में होंगे, चाहे वो युद्ध के जरिए हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो। कुछ भीषण चीज़ें ये गुरु अतिचार करता हुआ करा के ही मानेगा, ठीक है। लेकिन जैसा भी कराए, जिस भी तरह के एटमॉस्फेयर में आपको जाना पड़े, आपके लिए रिलीफ तो है ही। छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। आप रह रहे हैं, मान लेते हैं आप किसी ऐसे राज्य में हैं जहाँ पर अचानक से बाढ़ आ जाए। अब बाढ़ आएगी तो सबको प्रॉब्लम होगी, आपको भी होगी, सबके घर बहेंगे, आपके ही बहेंगे।
लेकिन जिस तरह की समस्या अन्य किसी ऐसी राशि वाले को हो जिसमें शनि अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे कंपैरिजन करके आप ये देखेंगे कि आपका विकट स्थिति आने के बाद भी कोई ना कोई सपोर्ट आपके एटमॉस्फेयर के बेसिस पर बेहतर मिल रहा है। यही स्थिति होती है। 2026 व्यवस्था बदलने का ये साल है, ठीक है। बहुत बदलाव ज़रूर होंगे, चाहे आपदाएं हों चाहे युद्ध हों, किसी न किसी माध्यम से सामाजिक बदलाव ढांचा बदलेगा, चाहे कोई बड़े वर्डिक्स या डिसीजन भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, किसी कोर्ट के ज़रिए, ठीक है। ये बदलाव के फेज़ में सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा, लेकिन आपको फिर भी सबसे थोड़ा सा रिलीफ देखने को ज़रूर मिलेगा। अब इस फेज़ को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। शनि मार्गी तो हो गए, जो रुकावटें थी इच्छा में, धन में, लाभ में, अब वो हट गई। तो अब क्या करें, कैसे मैक्सिमाइज करें? मैक्सिमाइज करने का बहुत सिंपल सा तरीका, शनि कौन है? न्याय के देवता। अच्छे कर्म करिए, न्याय करते रहिए, अपने से जूनियर्स का विशेष ध्यान दीजिए। उनको, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बेसिक सा रूल है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उस मजदूर को मजदूरी मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो जो भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, सही टाइम पे उनका केयर करना, या जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो करना, कोई व्यर्थ की अड़चने मत क्रिएट करिएगा। साथ में जो लोग बेजुबान हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे कोई पशु पक्षी हो, उन पे रहम करिएगा। जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। न्याय के देवता को जब न्याय करना होगा तो बहुत अलग तरीके से न्याय होगा, और जो अपना पेट भरने के लिए, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए किसी का प्राण ले ले, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसीलिए जो भारतीय सनातन संस्कृति रही है ना, वहाँ पर आप देखते हैं कि ज़्यादातर खाना, जो गेहूँ हो, चावल हो, वो सब फसल सूखने के बाद का होता है, राइट। सब्जियाँ, फल है ना, उखड़ती नहीं है, पेड़ नहीं उखड़ते हैं, और गेहूँ चावल में सूख जाता है, आलू सूख जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्राण नहीं लिया जाता, मृत्यु के बाद की चीज़ें यूज करी जाती हैं। तो यहाँ पर आप भी अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो भोजन ठीक रखिए, किसी का मान अपमान ध्यान रखिए, गलत नहीं करिए, न्याय करते रहिए जो भी उचित है। अपनी बॉडी पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि देव कर्म करवाते हैं। कर्म आप तभी कर पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे। खाने पीने का उचित ध्यान, योगा वर्कआउट का उचित ध्यान, डीप ब्रीदिंग करते रहना, चंद्रमा मनुष्य हो जाता, ठीक है। मन ठीक करेंगे। शनि का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो आपके हैबिट्स पे होता है। हैबिट्स ठीक रखिए, लथार्जी, आलस मत आने दीजिए। फर्स्ट हाउस पे शनि का एस्पेक्ट है। जो बर्थ के एंजाइटी, स्ट्रेस, अवसाद निकल रहे हैं, उनको अब तो खैर समय ठीक हो रहा है तो चीज़ें वैसे भी कम हो जानी है। इसलिए रूटीन्स, रिचुअल्स को ध्यान देते हुए, डीप ब्रीदिंग करते हुए, कपालभाति करते हुए, भगवान शिव का पूरे कुटुंब सहित यानी अपना भी कुटुंब हो तो बहुत अच्छा है, और भगवान शंकर का कुटुंब यानी कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, माता और भगवान शिव, इन सब का एक साथ उपासना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिदेव के गुरु हैं भगवान रुद्र, तो रुद्र गायत्री मंत्र भी करिए। भगवान शनि के लिए हनुमान जी की पूजा, जो आप मंगलवार शनिवार कर रहे हैं, करते ही रहिए, ठीक है। और कर्म करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटिए। सेवा करते रहिए, बेजुबानों की भी सेवा करते रहिए। गाय हो चाहे कुत्ता हो, जो भी पशु आप पालते हैं, उनके लिए भी जो प्रयत्न कर सकते हैं उनके भोजन के लिए, वो सब करते रहिए। फर्स्ट हाउस पे शनि का एस्पेक्ट आने से आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाता है। सबसे बड़ा परिणाम यही हो जाती है जब मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुई निराशा हर संभव वस्तु को असंभव बना देती है। इसलिए निराशा नहीं आने देना है। फर्स्ट हाउस पे शनि है, वो अड़चने क्रिएट करेंगे, जो छोटी सी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप शुक्र हैं या मंगल हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना इफेक्ट देंगे ही देंगे। मित्र हैं तो कम देंगे। तो आपको भी जो एंजाइटी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम चल रही है, जो ओवर थिंकिंग की दिक्कतें चल रही हैं, डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक अवॉइड करिए। जितना नेगेटिव सेल्फ टॉक होता रहेगा उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आपको सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाएगी, कॉग्निटिव बिहेवियर खराब हो जाएगा, तो चीज़ें सब बिगड़ जाएंगी। इसलिए पहला काम क्या करना, डीप ब्रीदिंग करना है, ऑक्सीजन इनहेल करना है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप यहाँ चंद्रमा को पहुँचाएंगे, इसकी स्पीड, न्यूरॉन्स, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस सब बेहतर होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो ऑक्सीजन इनहेल करना, कपालभाति करना, प्राणायाम करना, जिस भी तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं करिएगा। और हेड स्टैंड, अगर आपका शरीर साथ दे रहा है
तो उल्टा खड़े होने की प्रक्रिया आपके लिए बेहद अच्छी और शुभ रहेगी। तो इतना तो आप चंद्रमा के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए फर्स्ट हाउस से शनि का एस्पेक्ट जा रहा है उसके लिए ठीक कर सकते हैं। अब लाइफ में जो स्थिरता, स्पष्टता और जो रुके हुए काम, जो व्यर्थ की रुकावटें थी लाभ वाले क्षेत्र में, पैसों वाले क्षेत्र में, वहाँ तो ये लाभ शनि देने ही वाले हैं। तो उसको भी सुचारू रूप से करने के लिए अपने आचरण को, अपने हैबिट को, सोने जागने के टाइम को बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए, रोज़मर्रा के काम करने के लिए बहुत उलझने और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया बस थैंकफुल रहिए कि ईश्वर ने बहुत दे दिया। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए लेखन का सहारा ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिएगा। राहु वर्तमान समय में आपके कर्म भाव में आकर के बैठा हुआ है। काम को लेकर के बिकॉज बहुत चिंता मत करिएगा, यथा राहु तथा शनि। ठीक है, तो समस्याएं तो रहेंगी बिकॉज राहु इल्यूजन है। काम को लेकर दिक्कतें होना, दिक्कतें का मतलब बदलाव होने की समस्या आना, या काम में मन नहीं लगना, समझ नहीं आना क्या करूं, कितना करूं, कहाँ कर लूं, बहुत बड़े बड़े गोल्स रखना, ये सब होगा। लेकिन शनि ठीक होने से राहु ठीक हो जाएंगे। ठीक है, शनिवार के दिन गरीबों की मदद करके आप राहु को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, गणेश जी को आप पानी के पत्ता चढ़ा करके, घास चढ़ा के बुधवार के दिन, वेंसडे के दिन राहु को भी ठीक कर सकते हैं। तो यथा राहु तथा शनि, वक्रत्व तो शनि का है, तो जो भी मैंने उपाय बताए हैं वो बिल्कुल करिए। शरीर का ध्यान देते रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहेंगे, गोल्स पर काम करते रहेंगे। नियतम कुल कर्म तुम कर्म जायो ही कर्म रहे, तो नियत कर्म करने से पीछे मत हटिएगा। अगर भगवान ने आपको एनर्जी स्टेमिना दी है, 8 घंटे आप काम कर सकते हैं तो प्रायोरिटाइज करिए, 8 घंटे काम करिए। समय बहुत अनिश्चित है, कल के ताक में कल कर लेंगे, कल आएगा नहीं, इससे पहले ही देह छूट जाएगी, है ना। सो बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। शनि देव की जब बात करें तो कर्म ठीक कर लीजिए। किसी भी विशेष पूजा, कोई भी पीपल के नीचे पेड़ जला के दिया करके आरती करते शनि देव उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने आपके सही कर्म करने से हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्म के देवता हैं तो कर्मों से रिझाइए। ठीक है, उत्तम कर्म करते रहिए, नियत कर्म करते रहिए, मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। चैनल को कृपया सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते रहेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय सिया राम।